छंद। आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अडमड मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। बोलिए 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की 48 दिवसीय वट्टामर महामंडल विधान की। और यह प्रवचन श्रृंखला भी बहुत ही अच्छी वट्टामर पर चल रही है। आप लोगों को आनंद तो आ ही रहा होगा। जब आदि प्रभु के बारे में हम लोग चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से मन आह्लादित हो जाता है। आपको आए चाहे नहीं आए, हमको तो आनंद आता ही आता है, क्योंकि खुद मानतुंड आचार्य कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके रूप लावण्य की, आपके दर्शन की क्या बात, आपके स्तवन की क्या बात। अरे आपकी तो चर्चा भी यदि हम करते हैं, आपकी कथा भी हम लोगों के लिए तो कर्म निर्जरा का माध्यम बन जाती है। ऐसा खुद आचार्य मानतुंड पहले कहकर आए। आचार्य मानतुंड स्वामी ने 17वें श्लोक में कहा कि हे प्रभु, आप सूरज से भी ज्यादा अनुपम हैं। आपको मैं कोई उपमा नहीं दे सकता हूं। वो तो उगने के साथ में अस्त होना निश्चित है, लेकिन आप ऐसे सूरज हैं जो कभी अस्त ही नहीं होते हैं। वो राहु के द्वारा ग्रसा जाता है, लेकिन आप 3 काल में कभी भी राहु के द्वारा ग्रसे नहीं जाते हैं। वो बादलों की ओट में आ जाता है तो उसका प्रकाश मंद पड़ जाता है। आप हमेशा प्रकाशित रहते हैं, एक समान। और ऐसा नहीं सीमित क्षेत्र को प्रकाशित नहीं करते, ये सूरज तो सीमित क्षेत्र को प्रकाशित कर रहे हैं। आप तीनों जगत को और तीनों लोकों के पदार्थ को एक साथ प्रकाशित करने वाले ऐसे अतुलनीय अनुपम सूर्य हैं। फिर 18वें काव्य में कहा, हे प्रभु, चंद्रमा को देखता हूँ और आपको उपमा दूँ चंद्र के समान मुख की भी, तो वो भी उपमा फीकी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपका यह चंद्रमा तो जैसे ही सूरज आ जाता है तो पलाश के पत्ते के समान फीका हो जाता है, बिल्कुल रंग उड़ जाता है, दिखता ही नहीं, काम भाग जाता है, पता ही नहीं। और यह भी अस्त होने वाला है, बादलों के या राहु के केतु से यह डटने वाला है। आप अनुपम अगम्य हैं, आपको कोई पकड़ नहीं सकता, कोई ढट नहीं सकता। ऐसे सूरज और चंद्रमा से तुलना करने के बाद में आज आचार्य मानतुंड आचार्य कह रहे हैं कि हे भगवान, आप सूरज और चंद्रमा से मेरा क्या प्रयोजन है, क्योंकि जो अंधेरा आप मिटाने वाले हैं वो वे मिटाने वाले नहीं। जैसे उदाहरण भी जोरदार दे रहे हैं, क्या जैसे पकी हुई फसल हो, अब बादलों से क्या काम है, अब तो उल्टा बरसेंगे तो हमारा नुकसान और होना है। इसी प्रकार की बात आचार्य मानतुंड जी इस 19वें श्लोक में कह रहे हैं। अपन चलते हैं उन्हीं के चरणों में और उनकी वाणी के माध्यम से अपने आप को तृप्त करते हैं। किम सर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा, युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तम सुनाथ, निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके। सब बोले कार्यम कियत
जल धरे जल भार नम्रहि। संधि विच्छेद करके पहले देखते हैं। ससी नहन्नी, इसमें से अन्नी अलग निकाल लें और ससीना अलग कर लें। फिर युष्मन शब्द अलग है, मुखेंदु समास हुआ यहाँ पर। साली वन सालिनी, ये भी समासांत है, समास है। जीव लोके कार्यम कियत जल धरेर जल भार नम्रे। जल भार नम्रे, जल धरे ये अलग शब्द है। और कार्यम कियत, कियत कियत जय हो गया तय का पंचमी का, तो इस प्रकार से कियत शब्द है वो। अर्थ देखें, नाथ दूसरी लाइन का अंतिम शब्द। हे स्वामीन, मैंने पहले भी कहा था कि नाथ प्रभु के जो वाचिक शब्द होते हैं उनके आगे लगता है नाथ, है न। नाथ यानी जो सबका ध्यान रखें, सबके स्वामी हैं, सबको तारने वाले हैं, ऐसी जिनकी कृपा दृष्टि के प्रसाद हम सब हैं, ऐसे हे नाथ, हे स्वामीन। तमसु समस्त अंधकार, तम यानी अंधकार और तमसु यानी समस्त अंधकारों को, बहुवचन है, सु लगा दिया तो। युष्मन आपके मुखेंदु मुख चंद्र द्वारा दलितेषु नष्ट होने पर, सर्वरिषु, सर्वरी बोलते हैं रात्रि में, रात्रि में शशिना चंद्रमा से अथवा अन्य दिन में विवस्वता, विवस बोलते सूर्य को, सूर्य विवस्व, सूर्य से किम क्या प्रयोजन। हे स्वामीन, आपके मुख चंद्र द्वारा समस्त अंधकार को नाश कर दिया जाता है, तो फिर रात्रि में चंद्रमा से और दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन है। क्या सुंदर उदाहरण दे रहे हैं आचार्य मानतुंग भगवान, प्रकृति का, प्रकृति से उन्होंने लिया कि किम क्या प्रयोजन, जीवलोक के यानी संसार में, जीवलोक में निष्पन्न यानी पके हुए, सालिवन सालिनी, सालिवन बोलते हैं धान के वन को, धान के समूह को, और सालिनी यानी, सालिनी का मतलब होता है सुंदर, सुंदर सुंदर। अपन देखते हैं बहुत दूर तक पकी पकी बालियां नजर आती है, सरसों का खेत हो तो सरसों ही सरसों नजर आएगी आपको, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत ही एक सा समान 80 एकड़ 100 एकड़ 200 500 एकड़ तक एक सा नजर आता है। सुंदर सुंदर सालिनी, तो सालिनी नाम भी होता है ना, सालिनी, तो वही सुंदर है ना। तो शोभित सालिवन का जल भार नम्रे, जल के भार से झुके हुए नम्र, जलधरे, जलधर बोलते हैं बादलों को, बादलों से कार्यम किम, क्या प्रयोजन, क्या प्रयोजन है। जब पके हुए धान के सुंदर सुंदर खेतों में अब जल से भरे हुए, पके जल से, जल के भार से झुके हुए जो बादल हैं उनसे अब क्या प्रयोजन है। यहाँ पर आचार्य श्री जी ने कहा, एक बार फिर से अर्थ देख लेते हैं। हे स्वामीन, आपके मुख चंद्र द्वारा, मुखेंदु, इंदु बोलते हैं चंद्रमा, है ना, इंदु यानी भी चंद्रमा होता है और शशि यानी भी चंद्रमा। एक ही श्लोक में दो बार दो पर्यायवाची शब्द दे दिए और वो भी चंद्रमा के। तो इसलिए अपनी वोकैबुलरी बढ़ाना चाहते हो तो आप इन शब्दों को पकड़ो, क्योंकि ये महान कवि थे, चाहे वो आचार्य मानतुंग हो, चाहे वो आचार्य उमा स्वामी महाराज हो, चाहे वो आचार्य समंतभद्र स्वामी हो, चाहे वो आचार्य अटलंक देव हो राजवार्तिक में,
एक क्रिया का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, एक ही सेंटेंस में 2 बार क्रियापद आ रहा है तो 2 क्रियाओं का अलग अलग प्रयोग किया है। तो ये शब्दों की संस्कृत और हिंदी में कमी नहीं है, और अंग्रेजी में दरिद्रता, दरिद्रता। हाँ, चाहे मामी हो तो आंटी, और चाहे चाची हो तो आंटी, और चाहे बुआ हो तो आंटी, और चाहे मौसी हो तो आंटी। बोलो क्या है? अंग्रेजी में शब्द है ही नहीं, खाली ए से जेड तक की जो है वो शब्द हैं, और उसमें जितने शब्द बने हैं उन शब्दों के अंदर हमारे यहाँ गति धातु आती है जाने के अर्थ में। 80 शब्द हैं गति शब्द के। सूरज, सूरज के पर्यायवाची शब्द इसी वक्तावरण में देख लो कितने आ गए, है न। बादल, 80 100 शब्द हैं। शब्द कोश तो उठाओ, विश्वलोचन कोश, लोचन खुल जाएंगे आपके। हाँ, नाम ही है विश्वलोचन, कोश का नाम क्या है? विश्वलोचन। बोलो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश। ऐसे ऐसे कोश भरे पड़े हैं आपके का जो है कोश, संस्कृत हिंदी कोश, शिवराम आपटे। एक शब्द के अनेक अर्थ लगाओ, कितने लगा सकते हो। इसलिए अथाह भंडार है भारत के पास, क्यों विदेशों का मुंह ताक रहे हो, है न। ये बता रहे हैं आचार्य मानतुंड। तो इंदु मुखेंदु, हे स्वामिन, आपके मुख चंद्र द्वारा समस्त अंधकार नष्ट होने पर मुझे अब रात्रि में चंद्रमा से क्या प्रयोजन, और दिन में सूरज से क्या प्रयोजन। जैसे पकी हुई फसल हो तो अब जल से भरे हुए बादल जो झुके हुए हैं वो उमड़ घुमड़ कर नाच रहे हैं, उल्टा दिल को धक 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 और करते हैं। आप किसान को देखो, जब उसकी फसल पूरी तैयार है और उस समय यदि बादल लटक रहे हैं तो कैसा लगता है। बोलो, अभी तो ठीक सावन भादों में जो बादल हैं, इन बादलों की बात नहीं। वो बादल जब सर्दी का मौसम होता है उस समय बेमौसम बरसात होती है, मावठ, तो बुंदेलखंड में कहावत चलती है, अगहन बरसे सोनो, अगहन बरसे सोनो, और पोस बरसे तो दूनो, पोस बरसे तो दूनो, और माघ बरसे तो सुनो सुनो। माघ बरस गए तो, और फागुन की तो बात ही क्या है, फागुन में तो फिर फसल कोई बात ही नहीं है। तो जो शीत काल में जो फसल आती है उसमें यदि अगहन में पानी डल जाए तो खूब बम्पर फसल, और यदि पोस में बारिश हो गई, मावठ सर्दियों में, तो फिर केवल दूना होगा, फिर ज़्यादा लाभ नहीं होगा। और यदि अगहन पूस और फिर माघ, माघ में बरस गया तो गए काम से, फिर तो सूना सूना। अब तो जो था फसल वो भी आड़ी हो गई और उसमें भी कालापन आ गया है। इस प्रकार से का वर्षा जब कृषि पकाई है सुखाई, ऐसी भी एक कहावत है, का वर्षा जब कृषि सुखाई या कृषि पकाने। जब कृषि पक चुकी है उसके बाद में अब वर्षा से क्या प्रयोजन है। यहाँ पर यही है कि हमें उस फसल से क्या लेना देना, उस वर्षा से, पानी से। ऐसा सोना भी क्या काम का जो कान को काटे, ऐसा जूता क्या काम का जो पाँव को काटे। लेकिन आज का इंसान अलग ही स्टाइल में जीने का आदी हो गया। कोई उसको बोले क्यों भाई
कितने के लाए जूते, बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो अंदर से भले ही वो जूता काट रहा है, बाहर से तो छाती चौड़ी हो जाती है। इसने मेरे से पूछा है ब्रांडेड जूता है, ब्रांडेड क्या दे। अब अंदर से काट रहा है वो, और बाहर से मुझसे क्या बोल रहा है, ब्रांडेड जूता है, 5,000 रुपये का आया है, ब्रांडेड, ये बोलता है। कहाँ से ये सब कुछ। इसलिए अब यहाँ पर अध्यात्म की ओर आते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी आत्मा की ओर कि आचार्य मानतुन को ऐसा लगता है कि इन बाहरी सूरज और चांद से कोई प्रयोजन नहीं रहा है। इन बाहरी सूरज और चांद से कोई प्रयोजन नहीं रहा है, क्योंकि विषयों की तरफ वही दौड़ता है जो अज्ञानी होता है। क्या बोला? विषयों की तरफ वही, और विषयों की चकाचौंध होती है। ये जो सूरज और चांद है ना, ये हमारे आंखों को चुंदिया देते हैं, मतलब चकाचौंध आकर्षित करते हैं, लुभावने हैं। और जो विषय होते हैं, पंचेंद्रिय के जो विषय होते हैं, वो भी लुभावने होते हैं। उनकी तरफ कौन का ध्यान जाता है? जो अज्ञान को अपनाता है उसका ध्यान जाता है। जिसके घट में ज्ञान है, जिसने मोह रूपी अंधकार को, यहां पर आचार्य मानतुन ने कहा ना कि अंधकारों को, एक अंधकार नहीं, तमसु, तमसु मतलब अंधकारों को। अंधकार भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है रात्रि का अंधकार, एक होता है गुफाओं में जो अंधकार, एक होता है दिन का अंधकार, ग्रहण का अंधकार। जब ग्रहण लग जाता है तो मैंने बताया था उत्तर प्रदेश में रात जैसा लगता है बिल्कुल, तो ग्रहण का अंधकार। और एक होता मोह रूपी अंधकार, सबसे बड़ा अंधकार है ये मोह रूपी अंधकार। 50 की अवस्था में बैठे हैं यहाँ पे लोग, 50 आने पर 5 को शून्य कर दो। बोला था मैंने, पहले ही बोला था, शायद यहीं पे बोला है। फिर से अच्छी बात को बार बार रिपीट करना चाहिए ताकि याद हो जाए आप लोगों को। और नए लोग बैठे हैं, ये तो यहाँ तो 52 गजा है, 52 गजा में तो रोज नए नए क्लाइंट आते हैं। सुनने वाले श्रोता भी हर 2, 3, 4, 5 दिन में बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ लोग फिक्स भी है, ऐसा नहीं है जो यहाँ के रहने वाले हैं। तो मैं बोल रहा था, बोलो शुभम, तुम तो यहीं के हो। हाँ, 5 पर लगाएं शून्य, तब होते हैं 50। वो क्या 5 हैं जिस पर हम शून्य लगाएं? हाँ, सब ऐसे है। एक तो हमने बता देते हैं, अंधकार शून्य, चलो एक हमने बता दिया। हाँ, अंधकार, चलिए ध्यान से सुनो फिर से। अंधकार शून्य, अलंकार शून्य, अहंकार शून्य, अंगीकार शून्य और अधिकार शून्य। रिपीट, अहंकार शून्य, अलंकार शून्य, अंधकार शून्य, अधिकार शून्य और अंगीकार शून्य। ठीक है ना? अर्थ भी बता देता हूं ताकि आप लोग अंधकार में न रहें, उजाले में आ जाएं। ठीक है ना? अंधेरे में मैं रटना नहीं चाहता हूं। हम वो डॉक्टर हैं जो दवाई लिख के भी देते हैं और सामने वाले का ध्यान भी रखते हैं कि खाई या नहीं खाई। हाँ, नहीं तो कई बार ऐसा होता है पर्चा ले जाके घर पे रख देगा और फिर खाएगा नहीं। अभी हो रहा है यहाँ पे 13-14 को आप लोगों के यहाँ शिविर, 20-25 डॉक्टर्स आ रहे हैं बाहर के, तो वो डॉक्टर्स देखेंगे और आप लोग पर्चा भी लिखवा लेंगे, जांच करवा लेंगे, 2 दिन की दवाई लेंगे तो वो भी नहीं खाएंगे, 2 दिन की तो 3 दिन की तो फ्री दे देंगे वो। तो इस प्रकार से अहंकार, ईगो, अब ईगो मत करो, बार बार बात बात में ईगो मत लाओ। हर चीज़ में मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। बड़ा कैसे बनता है पता है?
बड़ा कैसे बनता है सुबह में? बोलो, बड़ा कैसे? आज सुबह को ही पकड़ लिया, और क्या। बड़ा कैसे बनता है? पहले धान को दला जाता है चाकी के बीच में, तब दाल बनती है। फिर दाल को भिगोया जाता है और भिगो के उसको फुलाया जाता है, और फुला के फिर से चाकी में डाला जाता है, और चाकी में, हाँ वो पीछे भोजनशाला वाले बैठे हैं ना, फिर चाकी में अच्छी उस दाल को पीसा जाता है। और पीसने के बाद में अभी इतना ही नहीं, हाँ अभी हाय तौबा नहीं करो इतना। इसके बाद में अच्छा तेल उबाला जाता है, और गरम गरम कढ़ाई के तेल में, हाँ भोजनशाला वाले आप बोलेंगे, फिर उस दाल को डाला जाता है, और तब उसमें अभी बड़ा हो गया, अभी बड़ा नहीं बना, हाँ अभी एक अच्छा सरिया जैसा, वो सुइया जैसा लिया जाता है बड़ा सा, और अभी उसको चेक किया जाता है, तो उसके बीच में ऐसे डाला जाता है, ठूसा जाता है, तब बनता है बड़ा। बनना है बड़ा, हाँ ये दही बड़ा नहीं खाना, द्विदल हो जाता है। दही बड़ा खाने से द्विदल होता है। बड़े तो बनो, लेकिन बड़ा के साथ में भला भी बनो। यहां पर अहंकार को शून्य करो, अंधकार, मोह रूपी अंधकार को तिलांजलि दे दो। अहंकार, अलंकार, अब 50 की अवस्था हो गई, बाल अब डाई से काले मत पोतो, ये सब डाई से पोतते रहते हैं। और अंगीकार, अंगीकार का मतलब होता है अब कोई भी हम नया अपने ग्रहण नहीं करेंगे। नए कपड़े सिलवाना है न, नए नए वस्तुएं खरीदना, और भी सोफा सेट आदि या पलंग आदि, गद्दे आदि, बिस्तर आदि, ये सब नए नए नहीं खरीदना। और अधिकार, अब हम अपने अधिकार में कुछ नहीं, चाबी अब बहू को, बिटिया को सौंप देंगे। इस प्रकार से हम इन 5 अंधकारों से दूर रहे। तो मैं बोल रहा था कि यहाँ आचार्य मानतुंड आचार्य विषय भोगों को आप अज्ञान की दौड़ता में नहीं दौड़े। ज्ञान की फसल जब पक चुकी है, ज्ञान की फसल पक चुकी है, तो अब केवल मात्र प्रभु आपसे मेरा सरोकार है और किसी से नहीं। भजनकार कहते हैं, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा बहुत काफ़ी है। बस मात्र केवल तेरा सहारा चाहिए, क्योंकि तेरा सहारा मिल जाएगा तो मैं निश्चित रूप से अपना कल्याण कर लूँगा। प्रभु का आसरा ही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन हम प्रभु को देखने के बाद में भी प्रभु के ऊपर ही हमारा ध्यान रहे। लेकिन महाराज, हम तो प्रभु को देखते देखते भी इधर उधर देखने लग जाते हैं। मंदिर में जाते हैं और भगवान की मूर्त को कम, और भगवान के बाजू में क्या रखा है, इधर वाले इस आज ये कौन आया था यहाँ पे, क्या चढ़ा के गया, इस प्रकार से देखने लग जाते हैं। ये देखेंगे तो हमें 3 काल में प्रभु मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए अपने भीतरी उन परिणामों को ध्यान दें। परमात्मा की आराधना भक्ति रस से होती है और आत्मा की आराधना अध्यात्म रस से। क्या बोला? परमात्मा की आराधना भक्ति रस से होती है और आत्मा की आराधना अध्यात्म रस से। इसलिए भक्ति में डूब जाते हैं तो दूसरी सारी चीजें दरकिनार हो जाती है। हम ऐसी भक्ति करें, प्रभु की भक्ति करते करते गला भर आए, आंखों से आंसू बह चलें, रोंगटे खड़े हो जाएं, तब समझना कि हम आंतरिक भक्ति कर रहे हैं। बंधुओं, प्रभु की जब मुख मुद्रा को देखते हैं तो हमें बाहर के सारे रूप रंग लावण्य फीके नजर आने लगते हैं। ऐसा बार बार
मानतुंड आचार्य कह रहे हैं। इसलिए अपने भीतर के यानी उस प्रभुत्व को जगाने के लिए हम भक्ति करें और भक्ति मीरा जैसी हो। मीरा का उदाहरण देकर अपनी बात को विराम करूंगा कि मीरा ने भक्ति की, कैसी, कौन की भक्ति की? श्री कृष्ण की। आ रही है 19 तारीख को जन्माष्टमी भी, तो इसलिए मीरा ने जैसी भक्ति की तो जहर भी क्या हो जाता है? बोलो, अमृत हो जाता है। ऐसी ही भक्ति समर्पण की पराकाष्ठा है। क्या बोला? भक्ति समर्पण की पराकाष्ठा है। हम समर्पण कर दें, भगवान अब मुझे और कोई नहीं, बस और बस तू ही मुझे चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अपना समय हो रहा है, पद्यानुवाद लेते हैं। ना नाथ आपका मुठ जब करता अंधकार का सत्यानाश, तब दिन में रवि और रात्रि में चंद्र बिंब का विफल प्रयास, धान्य खेत जब धरती तल के पके हुए हो अति अविराम, शोर मचाते जल को लादे हुए गनों से तब क्या काम। तब उन गनों से तब क्या काम है जब हमारी फसल पक जाती है। इसलिए अपने अज्ञान या ज्ञान की फसल पक चुकी है, तो अब अज्ञान के विषय वासनाओं में हमें ध्यान नहीं देना है। इतना ही रखेंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। बार बार इशारा हो रहा है उधर से कि महाराज जी शिविर के लिए बोल दो, तो आपको बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी आगामी 31 तारीख से 9 तारीख तक, यानी 31 अगस्त से 9 सितंबर तक इसी पावन सिद्ध धरा पर इन सिद्धों की पावन छत्र छाया में यहाँ पर साधना आराधना प्रयोगशाला का आयोजन जो किया गया है पर्यूषण पर्व में, उसमें आप सभी लोग भाग लें और अपना पंजीयन आज ही करा लें, क्योंकि स्थान सीमित है और क्षेत्र पर जितनी सुविधाएं हैं उसी के अनुसार हम आपको आमंत्रित कर पाएंगे। आप लोग आज ही गूगल फार्म या ऑनलाइन फार्म भरकर या जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं उन पर संपर्क करके अपना, और यहाँ के लोग भी जो प्रतिदिन यहाँ पर सुन रहे हैं वे भी अपना फार्म भर दें ताकि आपका स्थान सुरक्षित हो जाए। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। ये है वास्तविकता। ईर्ष्या ध्यान रखना, ये जो ईर्ष्या है ना, ये अपनी बिरादरी वालों से ज़्यादा होती है, दूसरों से नहीं होती। एक दीदी दूसरी दीदी से ज़्यादा ईर्ष्या करेगी, वो दीदी महाराज से ईर्ष्या नहीं करेगी। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, शायद नहीं करेगी। दीदी दीदी से ईर्ष्या करेगी। एक महाराज महाराज से ईर्ष्या कर सकते हैं, क्यों हम भी कर सकते हैं, क्या बात है, अभी है ईर्ष्या हमारे अंदर। तो ये बिरादरी वालों में ईर्ष्या ज़्यादा होती है। आपस में ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी से ईर्ष्या जरूर करता है, निश्चित तौर से करेगा। जैसे मान लो कोई कर्मचारी है तो कर्मचारी कर्मचारी से करेगा, बैंक मैनेजर से नहीं करेगा। वो बैंक में कर्मचारी भी है मैनेजर भी, मतलब अपनी बिरादरी वालों से ईर्ष्या बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम अपनी बिरादरी वालों से मित्रता रख लें तो हो सकता है ये जो ईर्ष्या है ये समाप्त हो जाए। ये तो मैं चिंतन करता हूँ, रोज का चिंतन रहता है, आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चिंतन है मेरा। दूसरी बात, जैसे हवा के बढ़ने से तूफान आता है, बिल्कुल आता है, वो हवा बड़ी तूफान आता है, पर थोड़ी बहुत वस्तुओं को नुकसान देगा, थोड़ा बहुत तहस नहस करेगा, वो क्षणिक हवा आने के बाद वो समाप्त हो जाता है। जल के बढ़ने से बाढ़ आती है, थोड़ा बहुत नुकसान करती है, और जल कम होता है तो वो बाढ़ का जो है परिणाम शांत होने के बाद शांति का भी अनुभव होता है। अग्नि भी बढ़ी, अग्नि के कारण भी क्या हुआ, गांव के गांव तबाह हो गए। फिर भी आज आप लोग बहुत आगे बढ़ गए हो, आधुनिक यंत्र संयंत्र हैं आपके पास, उनके माध्यम से आप अग्नि को भी अपने कब्जे में कर लेते हो। ऐसा एक वो क्या आता है, स्प्रे आता है, एक स्प्रे करा,
वो अग्नि भी आपके कब्जे में हो गई। पर मेरा प्रश्न ये, आपकी हवा आपका कुछ परिणाम खराब कर रही है, वो जल कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, वो अग्नि आपने कंट्रोल कर ली, पर ईर्ष्या रूपी अग्नि के पास, विज्ञान के पास कोई यंत्र संयंत्र है जो ईर्ष्या रूपी अग्नि को कंट्रोल कर सके? ईर्ष्या रूपी अग्नि को कंट्रोल करने के लिए कोई यंत्र संयंत्र विज्ञान ने बनाया है? बताओ, बनाया है? कितनी तरक्की कर ले ये विज्ञान, लेकिन ईर्ष्या रूपी अग्नि को अगर संयोजित और समाहित करना है तो उसके लिए देव शास्त्र गुरु के चरणों में आना पड़ेगा, तब आपकी ये ईर्ष्या रूपी अग्नि समाप्त होगी। इंदौर वालों, अब तो आपको गुरुओं का सानिध्य मिलता ही जा रहा है, आचार्य भगवान का सानिध्य मिला, और अब सुना है माताजी भी आ रही है ना माताजी। तो ईर्ष्या अपने समाप्त करना है तो गुरुओं के सानिध्य को आप प्राप्त करोगे तो आपकी ईर्ष्या निश्चित तौर से समाप्त होगी। एक बात और बोलता हूँ, जैसे नाखून बढ़ता है, हम छोटा कर देते हैं, काट देते हैं, अलग कर देते हैं, बढ़ने नहीं देते उस नाखून को। क्यों? ठीक नहीं, हमारा जानवर थोड़ी हम नाखून। बाल बढ़ते हैं, हम छोटे कर देते हैं, काट देते हैं, अलग कर देते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि बाल और नाखून अगर हम नहीं करते हैं तो ठीक नहीं माना जाता है। तो ध्यान रखना, जैसे नाखून और बाल बढ़ते हैं उसी प्रकार ये ईर्ष्या भी हमारे अंदर भरी है, स्वभाव में है। जैसे नाखून बढ़ना स्वभाव है, बाल का बढ़ना स्वभाव है, ऐसे ही ईर्ष्या का बढ़ना भी हमारे साथ स्वभाव में लगा है। हम उनको अलग करते हैं इसीलिए कि हमें जानवर नहीं बनना। कोई जानवर, लोगों के नाखून और बाल बड़े बड़े होते हैं, हम तो बिल्कुल ब्यूटी पार्लर में जाके एक एक बाल गिना गिना कर कटते हैं ना, बोलो तो सही, हाँ तो करो, कटते हैं। तो बस जैसे आप उसको संयोजित रखते हो, अपने आप को आपने मानव बनाया है, तो ईर्ष्या को भी आप काटते चलो, छाटते चलो, तो इंसान बन जाओगे। अन्यथा ये इंसान नहीं, आप जानवर से बदतर होते चले जाओगे अगर ये आपने इंदौर से ईर्ष्या को नहीं किया। इंदौर में रह के ई से उस ईर्ष्या को समाप्त करोगे तो बहुत अच्छी बात है। जितना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जितना हम दूसरों के बढ़ने में मन में विफल करेंगे, उतना ही अपना बढ़ने पर हम पूर्ण विराम लगाते जाएंगे। फिर से बोलो, जितना हम दूसरों के बढ़ने पर मन में विकल्प करेंगे, उतना ही हम अपने बढ़ने पर पूर्ण विराम लगाते जाएंगे। आपको अगर अपना विकास करना है तो सामने वाले के विकास पर आपको दृष्टि नहीं डालना चाहिए। नहीं तो ध्यान रखना, आप उसका विकास तो हो चाहे नहीं हो, लेकिन तुम्हारे विकास पर तो निश्चित तौर से पूर्ण विराम लग जाएगा। ये ईर्ष्या एक ऐसी वस्तु है, किसी विडंबना है कि सामने वाले की उन्नति ही हमारी अवनति का कारण है। ये ईर्ष्या की क्या विडंबना है कि सामने वाले की उन्नति ही हमारी अवनति का कारण है। हमारी अवनति काहे से हो रही है? बोले सामने वाले की उन्नति से। ये ईर्ष्या है। और सामने वाले की ऊंचाई पर वो हमारे लिए वो क्या कर रहा है, सामने वाला तो ऊंचा उठते जा रहा है और हम क्या नीचे पहुंचते जा रहे हैं। क्या जादू ही नुस्खा है, बिना खोदे कब्र खोद लेते हैं हम। ईर्ष्या करके बिना खोदे अपनी कब्र बना रहे हैं और कब्र खोदकर स्वयं उसमें जा रहे हैं। ये ईर्ष्या है, ये जलन का स्वभाव। एक बात ध्यान रखना, छोटे बच्चे से लेके वृद्ध तक है, किसी को नहीं छोड़ रहा ये ईर्ष्या। चाहे छोटा सा एक बच्चा लें, उसमें भी ईर्ष्या भाव है। वो छोटे छोटे, मेरी बहन को दे दिया, उसको क्यों दिया? छोटा सा 4 साल का है, 5 साल का, उसमें भी ईर्ष्या है कि वो बहन अलग है, मैं अलग हूँ, भाई अलग है, मैं अलग हूँ। और एक वृद्ध है 75 साल का, उसमें भी ईर्ष्या भाव है। मतलब ये ईर्ष्या ऐसी है, किसी को नहीं छोड़ रही, किसी को नहीं छोड़ रही। सामान्य से इस ईर्ष्या को हम पहचान भी नहीं। वो जो अग्नि जलती है, तो वो अग्नि जलती है तो क्या होता है, वो अग्नि जलती है तो बदबू से हम समझ जाते हैं कि हाँ भैया आग लगी है। लेकिन अगर मान लो आप आपस में भी बैठे हो, आजू बाजू में भी बैठे हो, लेकिन अगर वो जल रहा है तब भी आप पहचान नहीं पाओगे कि हमसे जल रहा है, पहचान ही नहीं पाओगे। भले ही आपसे अच्छी बात कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रहा है। वो अंदर ही अंदर जलकर अपने आप को समाप्त करते चला जा रहा है, समाप्त करते। इस एक बात और विशेष, वो अग्नि तो क्या करती है, वो अग्नि तो जलने के बाद प्रकाश देती है।
लेकिन ये जो अंदर की जलन है ये आपको अंधकार में डालती है। कहाँ डालती है? अंधकार में डालती है। उससे तो फिर भी कोई ना कोई प्रकाश होता है, कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन इस जलन के माध्यम से तो क्या होता है, आपका अंधकार बढ़ता चले जाता है। अंधकार नहीं बढ़ाना है तो अपने अंदर से ईर्ष्या भाव को समाप्त करना। यहाँ बेटा ऐसा कोई भी सदस्य नहीं होगा, किसी से कहेंगे रात्रि भोजन हम नहीं करते हैं, पूजन हम रोज करते हैं, और कोई नियम हम करते हैं, लेकिन क्या ईर्ष्या का नहीं, माई थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, ऐसा कोई नहीं है यहाँ बैठा हुआ। उसको समाप्त करो इंदौर वालों, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें अगर ईर्ष्या हमने समाप्त कर दी तो निश्चय हम ईस्ट तक पहुँच पाएंगे। अगर इंदौर वालों ईस्ट तक पहुँचना है तो ईर्ष्या भाव को समाप्त कर लोगे, ईर्ष्या समाप्त होगी तो आप निश्चित तौर से ईस्ट तक पहुँच जाओगे, अर्थात भगवान तक पहुँच जाओगे। समय अपने पास कम है और 2-3 बातें और करनी है। दूसरी बात क्या है? न्यूनता ही पाप के ताप को हरने वाली है। क्या? न्यूनता। न है आधा, न है ना, इंदौर में आधा न है, तो न्यूनता ही पाप के ताप को हरने वाली है। जितने हम न्यून व्यवहारिक जीवन में बनते चले जाएंगे, हमारा मोक्ष मार्ग उतना बढ़ता चले जाएगा। आज क्या हो रहा है, लेकिन विपरीत हो रहा है। आज कहाँ हम न्यून है, आज हम संस्कारों से न्यून होते जा रहे हैं। बिल्कुल इंदौर में ये स्थिति है कि जितने कम, बहुत संस्कार ऐसे विहीन हो गए कि आज कपड़े बचे नहीं हैं पहनने के लिए लोगों के पास। ये संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं। हम न्यून कहाँ न्यून होना था और किस में न्यून हो रहे हैं? हमारे संस्कार न्यून होते जा रहे हैं, हमारे अंदर प्रभु की प्रति भक्ति न्यून होते जा रही है। वो भक्ति नहीं बची जो पहले भक्ति हुआ करती थी। वो मैं सुनता हूँ कि यहाँ पर हुकुमचंद सर सेठ हुकुमचंद जी थे ना, इंदौर के ही थे, उनकी भक्ति थी, ऐसी श्रद्धा थी, ऐसी आस्था थी। वो पंडित जी जानेंगे कैसी आस्था थी, हमने तो सुना है, इनने तो अनुभव किया है जो यहाँ बैठे हैं। ऐसी आस्था बची नहीं आज कोई भी सेठ के पास। बची है क्या? सर सेठ हुकुमचंद जी की जैसी आस्था, श्रद्धा नहीं बची, समाप्त होते जा रही। हमारी प्रभु के प्रति वो भक्ति न्यून होते जा रही, गुरु के प्रति भक्ति न्यून होती जा रही है। वो गुरु के प्रति भक्ति थी, आज इंदौर वालों वो भी आपके न्यून होती जा रही।